दिलाना। मैं अभी पॉज करके रखती हूँ। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, किती छान आहे शांति, ओम शांति। ओके, आप सब लोगों ने गीत सुना। अलका जी, आपका भी स्वागत है, आपने भी ज्वाइन किया है। मैंने ग्रुप में एक फॉर्म डाला है अलका जी, तो वो फॉर्म आपको भर के मुझे भेजना है, क्योंकि इसका प्रोटोकॉल है ये कोर्स का। हमको आपकी विलिंगनेस चाहिए, आपकी इच्छा है कोर्स करने की, तब हम आपको कोर्स करवा सकते हैं। तो पहले मैंने सब लोगों से पूछा, अभी क्योंकि लेट हो रहा है तो इसीलिए मैं आपको बस पूछूंगी कि आप अपना परिचय हम सबको कैसे देंगे। अलका जी ने अभी ज्वाइन किया है ना, तो अगर आप बात कर सकते हैं अलका जी, तो मुझे शीतल ने बताया कि आप बात नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको कि ये एक एक घंटा आप खुद के लिए निकालिए। 24 घंटे में आपका खुद के लिए 1 घंटे पे अधिकार तो है, तो आप निकालिए खुद के लिए 1 घंटा। और ये कोर्स चलते फिरते काम करते करते सुनने का कोर्स नहीं है, आपको खुद के लिए समय निकाल के बैठना है, नोट्स लेने हैं बाकायदा, तो आपका थोड़ा सा उस पे कुछ काम बन सकेगा। वरना चलते फिरते आपने कोर्स कर लिया, नोट्स नहीं लिए, रिप्लाई नहीं किया, तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक बस टिक हो जाएगी आपकी कि मैंने अन्य कोर्स की तरह ये कोर्स भी कर लिया, ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना आपको। तो इसीलिए आपको मुझे लिख के भेजना है अपना परिचय, 5-7 लाइन में खुद को इंट्रोड्यूस करना है आपको। अगर अभी कर सकते हो, पॉसिबल है तो अभी करो ऑडियो ऑन करके, या फिर मुझे वो फॉर्म भर के भेजना। और अच्छे से अपने बारे में, उसमें अपने बारे में आपकी क्या सोच है, खुद के लिए आप क्या सोच रखते हो। दुनिया के लिए हम बहुत सोच रखते हैं, पर खुद के लिए क्या रखते हो वो लिख के भेजना है। ये कोर्स क्यों करना है आपको, वो पर्पस भी आपको मुझे बताना है।
तो अगर आप मेरे साथ हो, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप कुछ रिएक्शन मुझे चैट बॉक्स में भेजिए। ठीक है, तब तक हम अभी आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। हमने सबके लिए काफी वेट किया, आज पहला दिन था। कल से मैं उम्मीद रखूंगी कि आप लोग सब शार्प ज्वाइन करोगे, ताकि मेरा भी समय नहीं जाएगा और आपका भी समय वैल्यूएबल है, तो उसका भी मैं वैल्यू रखती हूँ। आप भी अपना समय का वैल्यू रखिए, मेरे समय का वैल्यू रखिए। अच्छा, मॉर्निंग का जो सेशन है वो 7 से 8:15 का सेशन है। अगर आप वो करना चाहते हो तो उसमें भी आप पहले से मुझे बता सकते हो। कल आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों बैचेस सेम है, टाइमिंग का आपको जो भी पॉसिबल है वो कीजिए। जब भी आप बैठते हो नोटबुक पेन आपको लेके बैठना है, और इस नोटबुक में आपको कुछ बाइफरकेशन करने हैं। वो बाइफरकेशन में आपको ये करना है कि पहले आपको जो रोज सिखाया जा रहा है डे 1 डे 2 डे 3, फिर अभी आपने एक सॉन्ग सुना, उस सॉन्ग में आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, वो एक्सपीरियंसेस आपको इसमें लिखने हैं। मतलब आपके वो डायरी में आपको रोज के मेडिटेशन के एक्सपीरियंस, बैक साइड में कुछ पेजेस रखो, उस पे सिर्फ आप एक्सपीरियंस रखोगे। उसके पीछे कुछ 5-6 पेजेस ऐसे रखो कि जिसके ऊपर आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे भी, और कोर्स सुनते सुनते कुछ सवाल उठेंगे, तो वो क्वेश्चन तुरंत आपको वहां पे लिख के रखना है। अभी तक का अनुभव तो ये है कि पूरा कोर्स आप जब कर लोगे, बेसिक लेवल के बाद में 1-2 लेवल, तो आपको तब तक सारा समझ ही जाएगा। देखिए, फिर भी अगर अंत तक कोई क्वेश्चन रह गया तो आप जरूर लिखो, फिर हम स्पेशली उसके लिए अलग समय देंगे, क्योंकि ये कोर्स हमको समय में फिनिश करना है। बहुत गहरा कोर्स है, 1.5-1.5 2-2 घंटे का कोर्स होता है, वो हमको 1 घंटे में फिनिश करना है। और क्योंकि ज्वाइनिंग सब बहुत लेट करते हैं, तो 15-20 मिनट उसमें जाते हैं, तो हम यहाँ पे ज्यादा समय नहीं डाल सकेंगे उसमें। तीसरी चीज, उसके अंदर और एक स्लॉट रखेंगे आप, जहाँ पे आप अपने रोज का लर्निंग लिखोगे, अपने अनुभव लिखोगे, और तीसरे पार्ट में आप क्वेश्चन आंसर, जो आपके क्वेश्चंस है वो लिखोगे, और उसके नीचे 1-2 लाइन छोड़ देना। आपको जैसे जैसे जवाब मिलते हैं वैसे वैसे वहां पे आप अपने जवाब उसके नीचे लिखना। ये आपकी खुद की पर्सनल डायरी होगी। आप ये किसी के भी साथ शेयर नहीं करोगे। ये आपकी इंडिविजुअल डायरी होगी, जो हमेशा आपके साथ रहेगी आज से। ठीक है, तो एक सुंदर जर्नी का आप खुद एहसास करोगे। अभी हमने ये गीत सुना, उस गीत को सुनने के बाद आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, ये आप मुझे बताइए। यस, क्या कहेंगे? ये सॉन्ग सुनने के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप हर कोई को माइक ऑन करना है, ये हमारा इंटरैक्टिव सेशन होगा, तो मैं बार बार आपको सवाल पूछने वाली हूँ, ताकि आपको ऑनलाइन सीख रहे हैं ऐसा न लगे, आपको लगे कि हम एक रूम में बैठे हैं सब लोग साथ में, तो ज्यादा मजा आएगा मुझे भी और आपको भी, वरना मुझे लगेगा मैं टीवी से बात कर रही हूँ। सो कोई मैसेज में लिख सकते हैं, कोई लोग बोल सकते हैं। जिनके आसपास में लोग हैं वो शॉर्टकट में मैसेज में लिख दे, और जिनको बोलने का पॉसिबल है वो फटाक से माइक ऑन करे और बोले। हाँ भाग्यश्री, चलो आप बताओ, आपका माइक ऑन है। ये गाना सुन के आपको कुछ फील हुआ तो बताइए। प्रणीत जी, आप बताइए। मुझे वो गाना सुन के ऐसा लगा मैम, मैं मेरे सब जो टेंशन से, मेरे जो दिमाग में जो भी चल रहा था ना काम वगैरह, मैं एकदम शांत हो गया और सब भूल गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और और हाँ, और एक पॉजिटिव एनर्जी जो भी अपन करने वाले हैं उसके लिए मेरे दिल में, मेरे मन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई, जैसे वेरी कि गुड, मैं कुछ तो भी अच्छा कर रहा हूँ, अभी करने वाला हूँ। नाइस नाइस, ऑल द बेस्ट। होप सो, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वो ओके आनंद मैम। मिले। थैंक यू। थैंक यू मैम। भाग्यश्री जी, आप सुनाइए। मेरी आवाज आ रही है सभी हाँ, को? हाँ, मन को अच्छा लग रहा था और टेंशन कम लग रहा था थोड़े अच्छा। इसमें देखो, एक सुनने के सॉन्ग के 2-3 स्टैंजा सुन के टेंशन कम फील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आत्मा होता है। बाकी सब भी बात करो। सरोज जी तो पुराने हैं। सारिका जी, ज्योति जी, अलका जी, आप सब लोगों को भी बात करनी है। ठीक है, अभी ये सॉन्ग की क्वालिटी आपने चेक किया? ये हमारे जनरल सॉन्ग जैसे नहीं है। आपको शांति क्यों फील हुई, आपने चेक किया? ये सॉन्ग थोड़ा स्लो था, है ना, एकदम तांग झाम म्यूजिक नहीं थी उसमें, ये थोड़ा सा स्लो था। अच्छा, ज्योति जी ने भी बोला मन में शांति मिली, ऐसा महसूस हुआ। वेरी गुड, ये तीनों के एक्सपीरियंस सिमिलर है। सबको शांति महसूस हुई, सबको रिलैक्स फील हुआ, टेंशन जाता हुआ फील हुआ।
बहुत अच्छी बात है। ये सॉन्ग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मैं या शीतल ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप ये सॉन्ग रोज सुन सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी भजन मैं आपको दे दूंगी, ऐसे और भी सॉन्ग्स है साइलेंस वाले या अच्छे वाले मीनिंगफुल सॉन्ग्स। दूसरा, इस सॉन्ग में से कुछ मीनिंग था, वो मीनिंग क्या था आप बताओगे मुझे? कि उस सॉन्ग के अंदर एक भावना थी, जैसे 1:1 कोई हमसे बात कर रहा है, तो आपसे कोई उस सॉन्ग के थ्रू बात कर रहा है। ऐसा आपको फील हुआ हो तो आप थम्स अप कर सकते हैं या बोल सकते हैं हाँ ना, जो भी है। इस सॉन्ग में जो शब्द थे या इस सॉन्ग में जो भावना थी, अब गाने वाला तो गायक था, लेकिन गायक थोड़ी आपको मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बोलेगा। आपको मेरे प्यारे बोलने वाला कौन था? किसी ने आपसे बात की है इस गाने के थ्रू कि मेरे बच्चों राजयोगी बनो, इस राजयोगी बनने से जिंदगी में आपकी परम शांति होगी, है ना। उसके बाद में अच्छा, प्रणीत जी ने यस बोला है, थम्स अप किया है। तो इसके अंदर आपसे वार्तालाप चल रही थी किसी की, जो सर्वोच्च सत्ता है इस दुनिया को बनाने वाली, और जिससे हमारा हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कम्युनिकेशन होता रहता है। जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो हम हेल्प मांगते हैं, वो हेल्प हमको मिलती भले इंसानों के थ्रू या किसी सिचुएशंस के थ्रू है, लेकिन हमको मदद करने वाला वो सुप्रीम एनर्जी होता है। तो वो जैसे हमसे बात कर रहा है इस सॉन्ग में, है ना। और तीसरी चीज ये भी थी, पहली बार आप में से किसने ऐसे सॉन्ग शांति में बैठ के सुना है? क्या पहले आपने ऐसा कभी किया कि आप बैठे हो कोई सॉन्ग लगा के और बस उस सॉन्ग के मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हो और आपको अच्छा फील हो रहा है? कभी ऐसे करके देखा आपने इसके पहले, या आज पहली बार है? पहली बार जिसका है वो थम्स अप कर सकते हैं। हाँ सारिका जी बोलो। हाँ, आज पहली बार मैम। यस, देखो सिंपल नहीं सी तो काम। ऐसे शांति से कोई सॉन्ग सुनते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है। वेरी गुड। लगाते इधर उधर ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसीलिए मैं अलका जी को बोल रही थी कि खुद के लिए बैठो आज। हमेशा भागते रहते हैं, हमेशा भागते रखते टारगेट पूरा करने के लिए, खुद के लिए भी निकालना चाहिए समय। और बताइए, हाँ और किसी का फर्स्ट टाइम? प्रणीत जी भी कह रहे हैं फर्स्ट टाइम है मैडम। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम है, मतलब देखिए एक सिंपल सी एक्टिविटी की हमने, कुछ भी नहीं किया, बस एक सिंपल सॉन्ग लगाया और उस सॉन्ग के मीनिंग को जानने की कोशिश की, तो उस प्रोसेस ने आपको शांति दे दी। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। ये भी आजकल मेडिटेशन के प्रकार में सिखाया जाता है। माइंडफुलनेस सबसे आसान तरीका है क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। राजयोगा थोड़ा सबका बाप है, तो इसलिए राजयोग सीखने में आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन राजयोग सीख लिया तो आप सब कुछ सीख जाओगे। आप हीलिंग भी सीख जाओगे, आप माइंडफुलनेस भी सीख जाओगे, आप त्राटक भी सीख जाओगे, आप कंसंट्रेशन भी सीख जाओगे, आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी सीख जाओगे, फिर आप क्या बोलते हैं चक्रा हीलिंग भी सीख जाओगे। राजयोगा सबका बाप है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। मेरे खुद के 1992 से जो एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में अपने किए है 30-31 सालों का, उसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ, और मैं ईमानदारी से बताती हूँ, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाला आपको ये बताने के लिए। तो ये मेरा अनुभव है। तो ऐसे बहुत सारी एक्सपेरिमेंट हम अपने लाइफ में सिंपल सिंपल चीजों से कर सकते हैं। आपको बहुत मुश्किल ऐसे कुछ बैठना भी नहीं पड़ा, आपको जंगल में नहीं जाना पड़ा, आपको भगवे या व्हाइट ऐसे कोई वस्त्र भी धारण नहीं करने पड़े। अपने घर में बैठ के एक सिंपल सॉन्ग सुन के भी हम शांति सुकून की अनुभूति कर सकते हैं। अब ये अनुभूति हमने की क्यों, ये सवाल थोड़ा सा खुद को पूछना चाहिए। हमने शांति की अनुभूति क्यों की, और हमको शांति मिलने के बाद अच्छा क्यों लगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा शांति के साथ, शांति के उस इमोशन के साथ, उस फीलिंग के साथ, उस भावना के साथ गहरा कहीं ना कहीं नाता है। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो ये सॉन्ग ने आपका दिल क्यों लुभाया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डीप कनेक्शन इससे है, इस शांति के गुण से है। क्या है? अभी तो हम शांति बाहर खोजते हैं, अभी तो हम शांति के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, हम शांति के लिए क्या क्या जद्दोजहद करते हैं, क्योंकि हमको लगता है शांति कहीं और से मेरे पास आएगी। लेकिन ट्रू मीनिंग तो ये है, ट्रू राज तो ये है कि शांति हमारे भीतर है। इसमें हमने एक वर्ड सुना, राजयोग। इस राजयोग का मीनिंग आप थोड़ा सोचो, उसका संधि विच्छेद करो, कौन से दो शब्द आते हैं राजयोग में, उस पे से आपको मीनिंग समझेगा कि आपको क्या सीखना है अगले आने वाले दिनों में। क्या क्या है, कौन से वर्ड्स है, और उसपे से आपको क्या लगता है कि आपको क्या सुनने को मिलेगा इस कोर्स में?
बाकी बहुत सारे मेडिटेशन के प्रकार है दुनिया में। हम जैसे 21 जून या ये मनाते हैं विश्व योगा दिन, तो हम क्या करते हैं उस दिन योग के नाम पर थोड़े प्राणायाम, थोड़े हठ योग, थोड़े आसन कर लेते हैं और बस हो गया हमारा योगा डे सेलिब्रेट। लेकिन उतना ही योगा नहीं है, वही मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन इज डिफरेंट। योगा देखो बहुत सारी दुनिया में आज टेक्निक सिखाई जाती है मेडिटेशन के नाम पे, किसी को नाम नहीं रखेंगे, सब अपने अपने तरीके से मानवता को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें से कुछ जो है टेक्निक्स वो प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन है, और इसमें से कुछ चीजें जो है वो आपको उस मेडिटेशन की अवस्था में टिकाने के लिए है। और उसमें यस, हाउ टू कम राजयोग इन अवर लाइफ। अच्छा, मतलब ये राजयोग आप अलग तरीके से यूज कर रहे हो शायद, कि लाइफ में एक अच्छा समय कैसे लाए, ऐसा प्रणीत जी? ये समझ रही हूँ मैं ठीक समझ रही हूँ? यस यस मैम। अच्छा, तो जीवन में अच्छा समय राजयोग कैसे लाए, और उसका संधि विच्छेद कीजिए। राज और योग ये दो शब्द उसके अंदर है, तो राज का मीनिंग क्या क्या है निकालो, थोड़ा सा उस पर थोड़ा चिंतन करो। इसमें कैसे मैं लेक्चर दूंगी और आप सुन लोगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना है, आपको भी सुनना है, आपको भी सोचना है, आपको भी कंट्रीब्यूट करना है। तो हम ऐसे सीखेंगे, ये पूरा हमारा जर्नी, ये कोर्स का फ्रेमवर्क ऐसा रहेगा। मैं भी बोलूंगी, आप भी बोलोगे। सोचो थोड़ा, सब लोग सोचो, जिसको ध्यान में आए वो माइक अनम्यूट करके फटाक से बोलो, चलेगा। वीडियो ऑन करके बोलो तो भी बहुत अच्छा, नहीं वीडियो ऑन होता है, बैंडविड्थ कम है नेटवर्क का, तो आप बगैर ऑन किए भी बोल सकते हो। और सोचो राजयोग का मीनिंग क्या होगा, आपको क्या सीखना है अगले आने वाले दिनों में, एक अंदाज लगाइए। जरूरी नहीं एक्यूरेट आए, गलत हो सकता है, लेकिन कभी भी मेरी चीज गलत होगी, या मतलब किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो आप सिर्फ बोलने में गलत चूक सकते हो, तो उसके वजह से आपको बोलने में डरना नहीं है, ये बात आप याद रखो। इसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप ट्राई करते हो जवाब देने का, है ना। और ज्यादातर यहाँ पे होम मेकर्स है, तो आदत नहीं होती है कभी खुद को राइट दिखाने की, इसलिए तो इतनी तकलीफ गई आप लोगों को, खुद के बारे में 5 लाइन बोलने के लिए भी इतनी तकलीफ गई। अलका जी तो अभी तक मौन ही है, उन्होंने अभी तक रिप्लाई भी नहीं किया है मुझे, चैट बॉक्स में भी नहीं लिखा है। तो खुद के लिए हम सोचते ही नहीं है, खुद के बारे में हम कभी निकालते ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज है। तो वैसे ही राजयोग पे सोचिए, मैं आपको बार बार सोचने के लिए मजबूर करूंगी, मैं आगे का कोर्स नहीं लूंगी जब तक आप लोग जवाब नहीं देते हो या आप लोग एक्टिव नहीं होते हो, तब तक मैं कोर्स आगे नहीं बढ़ाऊंगी, ये याद रखिए। उस बारे में मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। आपको बोलना तो होगा, ऐसे मौन नहीं बैठ सकते हो, बोलो फटाफट। राजयोग का मीनिंग क्या लगता है आपको? हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, और कोई भी गलत नहीं है, ये पहले से बता दे रही हूँ। बताइए भाग्यश्री जी, सरोज जी, सारिका जी, अलका जी, क्या मीनिंग हो सकता है राजयोग का? एक तो जैसे प्रणीत जी ने बताया, एक अच्छा समय, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइफ में आए, राजयोग है ना, एक बहुत बड़ा अवसर, नहीं ज्योतिषी बोलते हैं आपके लाइफ में राजयोग है, तो ये मेडिटेशन सीखने के बाद हमारे लाइफ में वैसा योग भी आने वाला है श्योर। और भी इसके कुछ मीनिंग निकलेंगे। प्रणीत जी कहते हैं राज मीन्स राज करना, बहुत अच्छा। तो राजा मतलब कौन किस पे राज करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी छीनेंगे या किसी और की छीनेंगे? किसका राज लेना है अपने को, राज किस पे करना है? तो अपने मन के विचारों पर, अपनी बुद्धि के निर्णय क्षमता पर, और अपने जो संस्कार बने हुए हैं कितने दिनों से, कितने जन्मों से, उन संस्कारों को रूल करना हमको सीखना है। बाकी कंट्रोल करना नहीं है, हमको राज करना है। राजा क्या करता है? मैनेजमेंट भी करता है, पालन पोषण भी करता है, और डायरेक्शंस भी देता है, जिम्मेदारी संभालता है। तो वैसे ही राजयोग हमको जिम्मेदार भी बनाता है, हम जिम्मेदारी से खुद की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। दूसरा, राजयोग हमको राजाओं का राजा बनाता है, मतलब हमको हमारे ही कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का राजा बनाता है। हम अभी इन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के वश है। कहीं ना कहीं आपका मन आपको बोल रहा है तू बोलने की कोशिश मत कर, तेरा गलत हो गया तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, 7 पार्टिसिपेंट 6 पार्टिसिपेंट, उससे अच्छा है बोल ही मत। क्या करेंगे गायत्री जी, बोलेंगे बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं अपने को माइक ऑन करो माइक ऑन करो, है ना, तो बोली मत। ऐसा अपने मन ने आपको बोला होगा, तो क्या हो गया,
आत्मा बोलना चाहती है अंदर से, लेकिन मन ने उसको कंट्रोल कर लिया। निर्णय शक्ति में क्या आया कि नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना है पब्लिक में, गलत हो गया। तो ये क्या हो रहा है, मन आप पे कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी कुछ पुराने संस्कार है कि नहीं मैंने कभी बोला ही नहीं पब्लिक में, मैंने कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं, तो उन संस्कारों ने हावी होकर आप पे राज करना शुरू किया। फिर कभी आंखें हमको धोखा दे देती है। आंखें, हमारी इच्छा नहीं है ये देखने की वो देखने की, कुछ गलत चीजें देखने की, लेकिन आंखें देख लेती है। हमारी इच्छा नहीं है किसी को बुरा भला बोलने की, लेकिन बाद में हमको सॉरी बोलना पड़ता है कि सॉरी सॉरी मुझे, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। तो अगर इंटेंशन नहीं था तो क्यों निकला मुंह से? मतलब कहीं ना कहीं जबान, ये कर्मेंद्रिय नाक मुंह आंख कान हमको रूल करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनके वश में जा रहे हैं। तो मतलब हम राजा नहीं बचे, हम गुलाम हो गए। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है, प्रजासत्ताक राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं, प्रजा का राजा पर राज्य चल रहा है। तो अभी हमको फिर से राज सत्ताक लाना है यहाँ पर, कि राजा जो है इस शरीर को चलाने वाली चेतना शक्ति, वो इस शरीर पे रूल करे, वो इस मन की शक्ति पे रूल करे, विचार शक्ति पे, वो निर्णय क्षमता को बढ़ाए, वो अपने संस्कारों को बदल पाए, हम जैसा चाहे वैसे अपनी लाइफ को मोल्ड कर पाए। ये कैपेसिटीज हमको अपने हाथ में लेना है। इसको कहते हैं राजा। और दूसरा मीनिंग राज, राज न बोलते हुए मैं राज बोलूं तो, देखो अभी तक प्रणीत जी ने ही सारे जवाब दिए हैं, बाकी सब लोग उतरो कंपटीशन में, आप लोगों को भी जवाब देने हैं। हाँ सारिका जी। सब सब पर राज करना। हाँ और बोलो, वो तो हो गया जवाब, और नया जवाब दो। राज और राज दो अलग अलग राज हाँ र- यानी तो कुछ गुपित रखना। करेक्ट। तो ये राजयोग आपको कुछ ऐसे रहस्य या ऐसे, रहस्य, हाँ। हाँ ऐसे सीक्रेट आपको बताने वाला है कि जिससे वो समझ लिया आपने, तो वो समझने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल। स्टार्टिंग में एक पिक्चर आपने देखा, वो हाथ में एक की लेके बैठा है वो फरिश्ता, तो एक चाबी आपको मिलने वाली है अपने जिंदगी के प्रश्नों को सोल्यूशन लाने की। राजयोग सीख लिया, मेडिटेशन सीख लिया, मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा, है ना। प्रॉब्लम बहुत आएंगे, लेकिन अभी पहले जैसे आप नहीं रहोगे, दुनिया वैसी ही रहेगी। समस्याएं हो सकता है और भी बड़ी आए, अभी से अभी तक आई थी उससे भी बड़ी आएगी, लेकिन अब आप बदल चुके होंगे, क्योंकि आप राज जान चुके हो कि ये समस्याएं मेरे सामने क्यों आ रही है, इन समस्याओं में से मुझे क्या सीखना है, इस प्रॉब्लम में से, इस परिस्थिति में से मेरा लर्निंग क्या है। ये आपको सिखाने के लिए, आपको और ज्यादा प्रगल्भ, और ज्यादा अनुभवी बनाने के लिए चीजें आपके सामने आएगी, व्यक्ति आपके सामने आएंगे, परिस्थिति आपके सामने आएगी। और हर प्रॉब्लम में से पहले आप हो सकता है प्रॉब्लम को पीटते होंगे, अपने भाग्य को कूटते होंगे कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे ऐसा क्यों करता है, भगवान को मैं ही मिलता हूँ क्या। बहुत लड़ाइयाँ भी कर ली होंगी आपने भगवान के साथ। लेकिन अब आप बदल सकते हो, अगर आप राजयोग को लाइफस्टाइल बनाओ अपनी, तो प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया आपका बदल जाता है। प्रॉब्लम्स को आप प्रॉब्लम्स नहीं, एग्जाम्स या अपॉर्चुनिटी समझने लगोगे। तो बच्चों को एग्जाम का भले डर लगता है, लेकिन उनको पेन नहीं होगा एग्जाम से, क्योंकि एग्जाम नहीं दी तो वो अगले क्लास में नहीं जा सकते, डिग्री नहीं मिल सकती। तो एग्जाम के सिवाय हमारी टेस्टिंग नहीं होती कि हमने साल भर क्या पढ़ाई की। वैसे ही राजयोग हमको अभी ये नजरिया देता है कि जीवन की सिचुएशंस को हम प्रॉब्लम बोलकर नहीं देखे, अपॉर्चुनिटीज बोलकर देखेंगे। तो राज, हमारे जिंदगी के जीने के राज हमको समझने वाले हैं। सामने वाला फला व्यक्ति मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मैं उसके साथ इतना अच्छा रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ इतना गलत बिहेव क्यों कर रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या बार बार एक ही सवाल गोल गोल घूम के अलग अलग तरीके से कोई भी समस्या में से क्यों मेरे सामने मुंह निकाल रहा है, ये प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको राज मिल जाएंगे राजयोग के थ्रू। मैं नहीं दूंगी, आप जब मेडिटेशन करने लग जाओगे ऑटोमेटिक आपका रवैया, आपका नजरिया बदलने लगेगा। तो ये राजयोग है, ठीक है। और लाइफ के अंदर जब आप अपना चार्ज खुद के हाथ में ले लेते हो, तो राजयोग से कौन रोक सकता है आपको। तो ध्यान में आया राजयोग का मीनिंग, इसीलिए वो सर्वोच्च शक्ति हमको बोल रही है मेरे प्यारो बनो राजयोगी। अभी आप लोगों ने आज पहला सेशन है, तो आप लोगों को ये समझना है कि राजयोग मीन्स है क्या। राजयोग के अंदर दूसरा शब्द है योग। योग यह ये एक संस्कृत शब्द से आया हुआ है। संस्कृत शब्द कौन सा था हमारे पास, युज।
अभी आप लोगों को जो नए नए शब्द मिलते हैं ना, तो आप सबको अपने पास नोट करना है, मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। तो आपको अपनी नोटबुक पेन रेडी रखना है। आपको जो भी शब्द नया लगता है, जो कंसेप्ट नहीं लगती है, जो बात नहीं लगती है, वो लिखते जाना है आपको, ताकि आप फिर बाद में रिवाइज कर सको। तो योग शब्द का अर्थ है युज, संस्कृत शब्द है। युज मतलब जुड़ना, दो चीजें आपस में जुड़ती है तो उसको कहते हैं योग। दो चीजें एक दूसरे से दूर होती है तो वियोग। हम भी अपने अपनों से बिछड़ते हैं तो वियोग, किसी से मिलते तो क्या बोलते हैं, क्या सुंदर योग आया, आज आपसे मुलाकात हो गई। तो ऐसे योग मतलब जोड़ना। अब यहाँ पे किसको किसके साथ जोड़ना है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो समझो मुझे एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ना है, तो एक तो जुड़ना किसको है ये मालूम चाहिए, और जोड़ना किसके साथ है ये मालूम चाहिए। दूसरी चीज, राजयोग में जैसे पहले भाग्यश्री जी ने बताया, खुद को मन से जोड़ना है। अच्छा, मन तो आप ही है। राजयोग हमको बताता है कि मन आपसे अलग नहीं है, मन आपके अंदर की क्वालिटी है जो विचार करती है। लेकिन हाँ, आप ये बोल सकते हो कि खुद के मन को अपना मित्र बनाने की कला आपको राजयोग सिखाता है। योग मतलब जोड़ना, किसके साथ जोड़ना, तालमेल बिठाना, मतलब अपना खुद के साथ, अपने मन के साथ तालमेल बिठाना, और अपने को उस सुप्रीम पावर के साथ जोड़ना, जहां से हमको एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगी, जहां से हमको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। और दूसरा, उसके पहले खुद के ही अंदर छिपे हुए पोटेंशियल को, खुद के अंदर छिपे हुए क्या कहेंगे पोटेंशियल को हिंदी में, शक्तियों को ढूंढना और उनके साथ खुद को कनेक्ट करना। अभी क्या हो गया, मैंने आपको पूछा कि अपने बारे में 5 वाक्य बताओ, तो आपने क्या किया, जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के आपको लाना पड़ा, या मुझे आपको बार बार पूछना पड़ा। क्यों? क्योंकि अपने अपने अंदर की शक्ति के साथ जुड़ाव नहीं है। बाहर के लोगों ने हमको जो बोल दिया, हमने वही पकड़ के बैठ लिया। किसी ने बोला अरे तू बहुत मंद है, तू नहीं कर सकता, छोड़ दे, तुमसे नहीं होगा ये, या फिर तुम शांत रहो, तुमको घर में ही रहना है, या जो भी आपको लोगों ने बचपन से बोला, माँ बाप ने बचपन से बोला, वही आपके सबकॉन्शियस में गया और आप उसी को अपनी आइडेंटिटी समझकर बैठ गए। या फिर बचपन से खुद के बारे में अच्छा या सोची ही नहीं कभी, मेरे में क्या क्वालिटीज है, इसीलिए शायद आप अपनी 5 वाक्यों में भी अपना परिचय नहीं दे पाए। तो इसीलिए अभी हमको खुद को फिर से अपने अंदर जो हमने छुपा के रख दिया है, या उसके ऊपर लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ गए हैं, उन विशेषताओं को, उन क्वालिटीज को और उस स्ट्रेंथ को हमको अभी फिर से जोड़ना है अपने आप को। अभी के कॉन्शियसनेस को अपने सबकॉन्शियस में छुपे हुए उस क्वालिटीज के साथ, उन शक्तियों के साथ जोड़ना है। ये भी योग का मीनिंग है ना। तो योग के अंदर अभी इतना मीनिंग तो समझा, राजयोग का मीनिंग क्या है। अभी और हम आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? कुछ क्वेश्चन है तो आप बीच में पूछ सकते हो मुझे, मैं रुक जाऊंगी। अभी जैसे दुनिया में बोलते हैं कि कुछ खत्म है और कुछ आदि है, कुछ अंत है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहां पे कोई आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, वो सिर्फ एक कंसेप्ट है। कोई भी चीज की आदि और अंत नहीं होता है। यू आर कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूअस, इनफाइनाइट एनर्जी, एंड एनर्जी नेवर एंड्स, इट ट्रांसफॉर्म्स। मतलब ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, वो बदलती है। तो यहाँ पर हम पावर है, हमसे एनर्जी निकलती है और वो ट्रांसफॉर्म होती है। कभी स्त्री बनते हैं हम, तो कभी पुरुष बनते हैं, तो हम एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं। बाकी हम खत्म या शुरू नहीं होते हैं। आत्मा का कभी निर्माण नहीं हो सकता और आत्मा को कभी फिनिश भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आपने शब्द सुना होगा, अजर, अमर, अविनाशी। अजर मतलब जिसको कभी बीमारी नहीं होती, अमर जो कभी मरता नहीं, और अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता। कहते हैं हम ऐसी एक ताकत है जिसको ना हवा उड़ा के लेके जा सकती है। तूफान आते हैं, लोग उड़ गए, घर उड़ गए, लेकिन हम भी उड़ गए, समझो हमारा, हम जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी उड़ गया, लेकिन उसके अंदर जो ताकत है, जो पावर है, उसको उड़ा के कोई नहीं ले जा सकता। फिर हमको हमारे मर्जी के खिलाफ कोई दुखी भी नहीं कर सकता, और हमको हमारे मर्जी के खिलाफ कोई सुखी भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं अपने फॉर्म को, ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे दिखाया है, मैंने आपको बीच में बोलते बोलते मैं रुक गई थी, कि दुनिया के अंदर डॉक्टर्स लोगों का भी ऐसे कहना है, WHO का भी ऐसा कहना है कि
आज दुनिया में 98% से ज्यादा जो बीमारियां हैं वो मनोकायिक है। हिंदी शब्द है मनोकायिक, मतलब साइकोसोमैटिक, ये साइकोलॉजिकल वर्ड है। तो दुनिया के अंदर इतनी सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक है, मतलब क्या समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है, इग्नोर नहीं कर सकते हम। साइकोसोमैटिक मतलब हमारे साइकी में, हमारे मन में जो विचार चलेंगे उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे आएगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप सब लोग वीडियो ऑन कर दीजिए और वीडियो ऑन करके बैठिए सभी। यस, स्ट्रेट बैठ जाइए और यहाँ बैठे बैठे, घर में बैठे हैं तो जहां बैठे वही बैठे बैठे आपको अपनी फेवरेट स्वीट डिश याद करनी है, ठीक है। आंखें खुली रखो या बंद रखो। राजयोग आपको आंखें खुली रख के भी मेडिटेशन करना सिखाता है, क्योंकि आप अपने काम करते करते आंखें बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको हर समय योगी बनने की प्रैक्टिस ये राजयोग सिखाएगा, कर्म योगी बनेंगे हम। तो चलो अभी बैठे बैठे आपको फील करना है, आपके हाथ में एक बहुत सुंदर डेकोरेटिव डिश है और उस प्लेट के अंदर आपकी सबसे फेवरेट डिश है। फील करो, बैठ जाओ स्ट्रेट एंड फील करो। वीडियो ऑन रहने दो, क्योंकि मुझे आपके एक्सप्रेशंस देखने हैं, वो जरूरी है। अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं करना। वीडियो ऑन ही रहने दो प्रणीत जी। फील करो, सबसे फेवरेट डिश आपकी आपके हाथ में है। फिर धीरे से आप दूसरा हाथ उस प्लेट की ओर बढ़ाते हैं और धीरे से आप वो अपनी स्वीट डिश उठाते हैं, ठीक है। चाहे तो आप पहली बार आंखें बंद कर लो, आज आपका फर्स्ट टाइम है, तो बाद में मैं आपको आंखें खोल के भी सिखाऊंगी। आंखें बंद करके मैं जो बोल रही हूँ वो सिर्फ विजुलाइज करो। यस, बैठ जाओ स्ट्रेट और फील करो आपके एक हाथ में डिश है जिसमें आपकी फेवरेट स्वीट डिश है। उस स्वीट डिश का कलर देखो, थोड़ा सा नाक के नजदीक लाके उसका सेंट फ्लेवर सोचो। उसको देख के आपके मुंह में लार आ रही है, पानी आ रहा है। साथ में आपने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसको उठाया। उसका सॉफ्टनेस या हार्डनेस जो भी है आपका स्वीट, उसको आपने एकदम मुंह के नजदीक लाया और आपकी जीभ आपने बाहर निकाली। आपके टेस्ट बड एक्टिवेट हो गए, आपके मुंह में लार आ रही है, सलाइवा क्रिएट हो रहा है। तो आपकी फेवरेट चीज खाने के लिए आपकी जीभ बाहर आई है। थोड़ा सा जीभ और आगे लेके आप उसको लपक लेते हो। ओके, आपने वो खा ली, अंदर में टेस्ट बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलो दूसरा बाइट और लेंगे, और दूसरा बाइट लेंगे। अभी आपके होठ उसको स्पर्श कर रहे हैं, आपकी जीभ उसको स्पर्श कर रही है, आपके टेस्ट बर्ड आपको बता रहे हैं कि वाह फीलिंग हो रही है, डोपामिन क्रिएट हो रहा है। ओके, हंस रहे हैं प्रणीत जी। ओके, चलो आंखें बंद किए तो खोल लो, आ जाओ वापिस, ऑडियो ऑन करो। बताओ लार किसके किसके मुंह में है, हैंड रेज करो। यस सारिका जी अभी भी चाट रहे हैं होठ को। और भाग्यश्री आपके मुंह में है, लार आई हुई है, सलाइवा क्रिएट हुआ। यस मैम। यस प्रणीत जी, यस, है ना। तो अभी आपके सामने स्वीट डिश नहीं है, आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्वीट फील हो रहा है। भाग्यश्री जी को भी फील हुआ, है ना, बाकी सब लोगों को फील हुआ, ज्योति जी को फील हुआ। ये क्या था, आपके सामने स्वीट डिश नहीं है, आपने खाया नहीं, फिर भी आपके मुंह में से लार निकली। एक्चुअली लार निकलना ये प्रोसेस कब होता है, जब डोपामिन क्रिएट होता है। जब आपको कोई आपकी चीज खाने लायक मिलती है तब वो क्रिएट करता है शरीर, ताकि आप खाने के बाद उसको पचा सको। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, आपका पेट भरा भी हो सकता है, फिर भी आपको लार क्यों आई। इसलिए मैंने जानबूझकर ये एक्सपेरिमेंट करवाया, ताकि आपको फील, आपको समझ में आए कि ये थेरोटिकल नहीं है,
ये जो मैं आपका थ्योरी कोर्स लेने वाली हूँ ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेट करता है। तो हम पहले ये सेशन में मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगी और ऐसे छोटे छोटे मेडिटेशंस भी आपको सिखाऊंगी जिससे आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। ये था साइकोसोमेटिक इफेक्ट। आपके मन ने विचार किया, मैंने उसको बोला एक एक चीज, तो आपके बुद्धि ने चित्र बनाया। अब मैं आपको बोलती थी मेरी फेवरेट डिश ट्राई करो, तो ये फेल होता था एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेरी फेवरेट डिश आपको किसी को मालूम नहीं है ना। तो मैंने बोला आपकी फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश की आपको नॉलेज है, जानकारी है, इसीलिए आपकी बुद्धि उसका पिक्चर क्रिएट कर पाई। क्या क्या खाया आप लोगों ने? भाग्यश्री जी ने क्या खाया, ज्योति जी ने क्या खाया, सरोज जी ने क्या खाया और प्रणीत जी ने क्या खाया, बताइए। सारिका मैंने जी? गुलाब जामुन खाया। हाँ जी, गुलाब जामुन खाया। अच्छा। प्रणीत जी ने क्या खाया? चीज, चेरी, पाइनएप्पल। अच्छा, बहुत अच्छा ढूंढ के निकाला। सरोज जी ने क्या खाया? मिठाई। कौन सी? वो श्रीखंड खाया ज्योति जी ने, वेरी नाइस। सरोज जी ने कौन सी मिठाई खाई? स्पेसिफिक बनना था तो और भी मजा आता था आपको। गुलाब जामुन, मोठे गुलाब जामुन। अच्छा, गुलाब जामुन खाया, ठीक है, ओके। चलो, सबने कुछ ना कुछ खाया। मेन मुझे ये बताना था कि हम अपने मन के विचारों से अपने शरीर में चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर हम अपने मन में अच्छे विचार लाए तो शरीर में अच्छे साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स मिलेंगे, और अगर हम मन में बुरे विचार लाए तो उसका इफेक्ट निगेटिव भी हो सकता है। तो अभी जिम्मेदारी किसकी है? अगर हमारा शरीर बिगड़ रहा है, अगर हमारे शरीर को बीमारियां लग रही है, हाँ एक्सीडेंटल कुछ चीजें हैं उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर हमारा शरीर बीमारियों के वशीभूत हो रहा है, बीपी, शुगर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये लेवल हमारे बढ़ रहे हैं, हमको ये चीजों को कोप अप नहीं करते आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन को डायरेक्शन देने में हम चूक रहे हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं वो इमोशंस बीमारी के बन रहे हैं, और फिर बाद में जाके उसकी बीमारी तैयार होती है। तो 6 महीने पहले भी, क्योंकि मैं हीलिंग मेडिटेशन ट्रेनर भी हूँ, तो हीलिंग में हमको ये भी बताते हैं और हम वो चेक भी करते हैं, 6 महीने पहले भी आप अपनी बीमारियों को समझ सकते हो, और 6 महीने पहले आप अपनी बीमारी पे काम करके उसको खत्म कर सकते हो। जब तक वो शरीर पे आए उसके पहले आप अपनी बीमारी जानकर उस पे काम करना शुरू कर सकते हो, अगर आप बहुत अटेंशन में रहो तो, अगर आप अपने मन को अच्छे से समझ लो तो, अगर अपने आप को, बुद्धि को मैनेज करना आप सीख गए तो। ऐसे मैंने आपको बताया कि आपको स्वीट खाना है, तो आपके बुद्धि ने आपका फेवरेट स्वीट का पिक्चर लाया, आपका मन भागा, मैंने बोला वो नजदीक आ रहा है आपके, तो आपने वो फिर से वो मूवमेंट भी ऐड किया उसमें बुद्धि ने। फिर मैंने बोला जबान बाहर निकालो, तो आपने वो फील किया, जबकि आप ऐसे ही बैठे थे, पर आपके मन ने मन की जबान बाहर निकाली। फिर मैंने बोला टेस्ट बड एक्टिवेट हो रहे, सलाइवा आ रहा है, फिर आपको वो डोपामिन फील हुआ और आपके अंदर में सलाइवा निकल गया मुंह में से। ध्यान में आया? तो कितनी सूक्ष्म प्रोसेस है, कितनी फटाफट हो गई। तो ऐसे सेकंड्स में मन काम करता है। तो क्या आप बोलोगे आपका मन आपका दुश्मन है? कैसे हुआ दुश्मन? बेचारे ने आपको स्वीट न होते हुए स्वीट खिलाने का एहसास दिलाया। तो आप में से कौन कौन है जो मन को अभी तक दोष देते थे, मेरा मन तो भागता है, मेरा मन चंचल घोड़ा है, मेरा मन मुझे साथ नहीं देता, मैं कितनी कोशिश करूं मेडिटेशन में बैठने की, पर मेरा मन है ना बैठता नहीं है, इधर उधर दौड़ता रहता है। ऐसी कंप्लेंट्स आप में से किसी ने की है अभी तक मन के लिए? तो आज के बाद में प्लीज स्टॉप इट, क्योंकि आज ये अनुभव आपको आपके मन ने ही करवाया, इसके पहले नहीं करवाया क्योंकि आपने उसको ऑर्डर नहीं दिया। तो गलती आपकी थी, मन की नहीं थी, ठीक है ना। तो अभी जब कैसे होता है पेरेंट्स को, जब कुछ नहीं चलता किसी के ऊपर, समझो माँ का किसी पर कुछ नहीं चलता, तो माँ क्या करती है, अपना पूरा प्रेशर किस पे निकालती है? छोटे बच्चों को दे दनादन पीटती है, क्योंकि वो छोटा है ना उससे। तो इसीलिए माँ अपने अथॉरिटी का फायदा लेती है। ऐसे समाज में होता है। तो वैसे ही हमको जब खुद के प्रॉब्लम्स या खुद की स्टेमिना, खुद का कमजोरियां हमको मालूम नहीं होती है, तो फिर हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं। क्यों ब्लेम करते हैं? क्योंकि हमको अपनी स्ट्रेंथ भी मालूम नहीं होती है। अगर हमको अपनी कमजोरियों के साथ अपनी स्ट्रेंथ भी मालूम हो, तो हम कभी भी कमजोरियां सोच के डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हम तुरंत अपनी स्ट्रेंथ को जानकर कमजोरियों पे काम करना शुरू करेंगे, और उसके बाद मन और बुद्धि और आपके संस्कार भी बदलने लगेंगे। मन बुद्धि आपको सपोर्ट करेगी। तो ये मेन राज हमको इसमें से समझना है। चलो, अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और पीपीटी दिखाती हूँ, और काफी लेट हुआ, मेरी रिक्वेस्ट है कल आप लोग प्लीज शार्प ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे आपको काफी कुछ समझाना होता है, और फिर मेरा आधा घंटा अगर वेट करने में चला जाए तो
फिर आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही पिक्चर फॉर्म में बताया गया है कि अगर आपके मन में कुछ विचार चलते हैं, ये तराजू मतलब आपकी बुद्धि है, तो उसका निर्णय डावाडोल होता है, तो फिर ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट ब्रेन से लेकर आपके मज्जा तंतुओं से लेकर पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंचाया जाता है। और जैसा मन विचार करता है तो वो फिर शरीर के अंदर के जो नाजुक सिस्टम्स है, हार्ट है, लंग्स है, पैनक्रियाज है, लीवर है, गाल ब्लैडर्स है, या फिर और भी जो भी हमारे चक्रास है, उन सब पर ये इफेक्ट करता है और साइकोसोमैटिक इफेक्ट होके बॉडी बीमार होने लगती है। इसीलिए सहज राजयोग की अगर रोज लाइफ में प्रैक्टिस करें, अपने मन को रोज हम अपना मित्र बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, तो फिर ऑटोमेटिक आपकी लाइफ ऐसे कमल पुष्प के समान बन सकती है, जो एक बैलेंस्ड लाइफ है। राजयोग के अभ्यास से अनुकंपी प्रणाली की उत्तेजना कम हो जाती है और इसके कारण व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, हृदय वाहिका प्रणाली, श्वसन प्रणाली मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आदि का कार्य सुव्यवस्थित रहता है। मस्तिष्क के तरंग भी शांत एवं नियमित होते हैं। मस्तिष्क के तरंग भी, ये सभी मनोजैविक परिवर्तन व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो इसीलिए जो आपने बोला राजयोग लाइफ में इस तरीके से धीरे धीरे आता है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ होने लगे तो ऑटोमेटिक आपका लाइफ भी स्वस्थ होने लगता है। स्वस्थ, इसके अंदर मीनिंग है सुअस्थि, स्वस्थ, स्व के स्थिति में जो टिकता है कि मैं ओरिजिनली कौन हूँ ये जो जानता है। उसके बाद में सुअस्थि मतलब शुभ जो खुद के बारे में सोचता है वो ही स्वस्थ रह सकता है। तो मुझे लगता है ये भी मीनिंग आप लिख सकते हो अपने पास। ठीक है, आई थिंक अभी तक आपको समझ रहा है। फिर इसके अंदर हमको राजयोग का मीनिंग समझना है। आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है और भी इसके आगे का मेन सेशन हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो व्हाट इज राजयोग मेडिटेशन? जैसे मैंने आपको बताया कि अपने मन को मित्र बनाने की कला सीखना, उसको समझना और प्रैक्टिस करना। जब तक मैं यहाँ से ज्ञान झाड़ती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप उसके पे नोट्स नहीं ले रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ आज आप ये होमवर्क करना और आपने वो नहीं किया, तो वो क्या होगा? वो ज्ञान मेरा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, फिर से दिन भर में और कोई सॉन्ग लगा के उसको सोचना शुरू किया, फिर उसके बाद में फिर से आपने ऐसे अच्छे अच्छे इमोशन सोच के उसके बाद आपके शरीर में क्या होता है, या आज आपको सिर्फ जाके किसी पेड़ पौधे के पास खड़े होना है या कोई फ्लावर हाथ में लेके बस उस फ्लावर को देखते रहो, उसकी खुशबू को फील करो, उसके सॉफ्टनेस को फील करो, उसके कलर को फील करो, बस इतना ही एक्सपेरिमेंट करो, आपको कैसे फील होता है, फिर उसको नोट डाउन करो। पेन पेपर से कभी रिश्ता नहीं तोड़ना। मैं अभी भी मेरे साथ कहीं पर भी जाऊं, मेरे डायरी में, मेरे पर्स में, मेरे बैग में, लैपटॉप के हर जगह एक नोट और पेन रखा हुआ होता ही है। नोटबुक का उपयोग करने से क्या होता है, आपके ये दोनों उंगलियों का कनेक्शन आपके हिप्पोकैम्पस, आपके ब्रेन के साथ होता है। तो जब आप कोई भी चीज लिखते हो तो वो आपके ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, आपके कॉन्शियस अवेयरनेस से, आपके सबकॉन्शियस से वो कनेक्ट होती है। तो इसीलिए नोट्स लेना। तो यहाँ पे क्या बोला? सीखना, समझना और प्रैक्टिस करना। अब आप सीख तो रहे हो, मैं बता रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन इसको समझना क्या मीनिंग है। नहीं समझा तो क्वेश्चंस पूछना, और भी नहीं समझा तो और एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना और फिर प्रैक्टिस करना। तो इससे मन आपका मित्र बनेगा, वो स्किल आपके अंदर आ जाएगी। मन से बातें करने की कला सीखना। फिर मेडिटेशन हमको अपना राज्य फिर से दिलाता है। अभी हम गुलाम हो गए ना कर्मेंद्रियों के, तो फिर से अपना राज्य अपने हाथ में लेना है। टेक ड्राइविंग सीट। और कोई ड्राइवर है आपकी गाड़ी का तो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, वो जिधर चाहे उधर लेके जाएगा। एक्सीडेंट करना है तो एक्सीडेंट करेगा, सेफ पहुंचाना है तो सेफ पहुंचाएगा, क्योंकि आप गाड़ी नहीं चला रहे हो। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ की जर्नी सेफ रखनी है, अच्छी रखनी है, तो फिर अपनी ड्राइविंग सीट खुद ले लो। इसका मतलब ये नहीं घर की गाड़ियों को ड्राइवर नहीं रखो, इसका मतलब अपनी लाइफ के ड्राइवर, लाइफ की गाड़ी का ड्राइवर आप खुद रहो। हमेशा दूसरों को पूछते रहना, हमेशा दूसरों की राय लेते रहना, तो फिर आपकी लाइफ किधर की किधर जाएगी और फिर आप उन पे ब्लेम करोगे कि उन्होंने हमको ऐसी राय दी इसीलिए हमने गलती की। तो टेकिंग ड्राइविंग सीट, टेक बैक द चार्ज। अभी हमने चार्ज देके रख दिया है और हम बोलते हैं सॉरी सॉरी मुझे ऐसा देखना नहीं था, सॉरी मुझे वैसा सोचना नहीं था, पता नहीं मैं क्यों सोचते रहती हूँ, पता नहीं मैं क्यों बोलते रहती हूँ, बाद में माफी मांगनी पड़ती है। मतलब हमारे ऊपर कोई और राज्य कर रहा है।
तो अभी हम जैसा बोले वैसा ही मन सोचे, हम जैसा बोले वैसा ही जबान बोले। हमको हमारी सॉरी की क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए, एकदम से 0 हो जाएगी ऐसा नहीं, लेकिन अभी आपसे कितनी गलतियां होती है उससे मिस्टेक्स की क्वांटिटी कम होने लगेगी अगर आप अटेंशन दोगे तो। अगर आप ये ध्यान में ला लोगे कि एक्शन करने वाला मैं हूँ, विचार करता हूँ, विचार से मेरी भावनाएं तैयार होती है, भावनाओं से मतलब इमोशंस के साथ मैं निर्णय लेता हूँ। वो निर्णय मैंने ले लिया मन में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, फिर उसके बाद में उस पे मैं एक्ट करता हूँ। और जो एक्शन मैं बार बार करता हूँ उस एक्शन के बेसिस पे मेरे संस्कार बनते हैं, मेरी हैबिट्स बनती है। और वो हैबिट चेंज करने के लिए फिर मुझे फिर से इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। तो हैबिट पे काम करके या बाहर की पर्सनालिटी पे हम काम करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ड्रेस अच्छा पहन लेंगे, मेकअप अच्छा कर लेंगे, घर अच्छा बना लेंगे, अच्छे फ्रेंड सर्कल में अच्छे होटल्स में जाना शुरू कर देंगे, लेकिन बदलना था अंदर के इसको, अंदर के विचारों को बदलना था। विचारों पे कभी बैठ के काम ही नहीं किया, और विचारों पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि वहां खुद की गलतियां भी सामने आएगी। तो उससे भागेंगे तो फिर आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पहले कहाँ पे काम करना है, टेक बैक द चार्ज। विचार भावनाओं का एनालिसिस, और गलत है भावनाएं समझ रही है, ये भावना अच्छी नहीं है मेरे लिए, ये मेरा विचार ठीक नहीं है, ये मुझे सही दिशा में सही जगह पर नहीं लेकर जाएगा, तुरंत स्टॉप। SOS टेक्निक, स्टॉप, ऑब्जर्व किस क्वालिटी का थॉट है मेरा, और स्विच ओवर, अगर वो काम का नहीं है तो उसको बदल दो। ये रिक्रिएशन मेडिटेशन सिखाता है हमको, ये हम सीखने वाले हैं अगले प्रोसेस में। फिर पॉजिटिविटी को डेवलप करना, जीवन में सही मैनेजमेंट, रिश्तों को फिर से समझना। फिर से शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ, हमको लगता है हम सबको समझते हैं, ये ऐसा ही है वो वैसा ही है, हमने सबको एक एक लेबल लगा के रखा हुआ है, गायत्री ऐसी है, ये वैसी है, वो वैसी है। लेकिन अब राजयोग सीखने के बाद फिर से हमारे अंदर की क्वालिटीज हमको समझने वाली है, हमारे प्रॉब्लम्स हमको समझने वाले हैं, हमारे लैक्यूनास हमारी कमजोरियां हमको समझने वाली है। वैसे ही अब हम रिश्तेदारों को, रिश्तों को भी उन एंगल से देखना शुरू करेंगे कि सामने वाला मेरे साथ जेलसी से क्यों रह रहा है, सामने वाला मेरे साथ क्यों खेटे खा रहा है, सामने वाला मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा बिहेव कर रहा है, उसके अंदर क्या ट्रॉमा है, उसका बचपन कैसे बीता है, उसको ऐसे संस्कार बनाने के लिए कौन सी परिस्थितियां उसके लाइफ में उसने फेस की, कौन से पर्सन से वो अभी तक मिला है जिससे उसका स्वभाव ऐसे हो गया। अब आप उसी व्यक्ति के लिए अलग ढंग से सोचना शुरू करते हो, तो रिश्तों का पुनर्वलोकन होता है और सुदृढ़ीकरण होता है। और कभी कभी तो मेडिटेशन ये जो ऐसी प्रक्रिया है, इनवर्ड, अपवर्ड और आउटवर्ड। पहले मेडिटेशन आपको खुद के अंदर ही जाना सिखाता है कि खुद को पहचानो, उसके बाद खुदा को पहचानो, उसको समझेंगे, फिर हम दोनों मिलके, दोनों की शक्तियां मिक्स करके खुदाई को समझते हैं, इनवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड। तो जब आपको समझता है कि रिश्तों में इन लोगों को प्रॉब्लम है, मेरे पहचान में, मेरे फ्रेंड सर्कल में इन लोगों को ये इशू है, तो कभी तो बात करके आप उनसे डील करोगे, या कभी कभी आप मेडिटेशन के थ्रू भी उनको हेल्प कर सकते हो, तो आप भी डिस्टेंस हीलिंग भेज सकते हो। उसके बाद सुदृढ़ीकरण, फिर अंतर चक्षु मतलब अंदर के नेत्र खुल के उनको डिवाइन बनाना, थर्ड आई एक्टिवेशन, बुद्धि का विकास और कंसंट्रेशन, फोकस भी बढ़ता है। फिर ये मैंने आपको बताया मेडिटेशन का मीनिंग है युज, युज मतलब जोड़ना। दूसरा मीनिंग है मेडियरी और मेडिटरी, मेडिटरी मतलब टू थिंक, राजयोग हमको सिखाता है कैसे सोचना है। और बहुत पुराने दर्द या तकलीफें या वुंड्स है हमारे अंदर, तो उसको हील करना भी राजयोग हमको वो कैपेसिटी देता है। प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो माई सेल्फ, खुद को समझने की एक प्रोसेस है, खुद को संपूर्णता समझने की प्रोसेस। जैसे मैंने इसीलिए पहला सवाल आपको पूछा था कि खुद के बारे में बताओ, तो आपने मुश्किल से 4-5 वाक्य जोड़ के बताए, फिर पूछा और क्या बोलूं और क्या बोलूं, मतलब खुद को पूरी तरह से जाना नहीं है, वरना एक ऐसे लिखना चाहिए खुद के ऊपर, एक खुद के ऊपर ऐसे लिखते आना चाहिए, इतना खुद को जानना है, मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है। इसलिए मैंने आपको जो फॉर्म दिया है ना, उस फॉर्म में सारा स्कोप है, आपको वो फॉर्म भरते हुए बहुत मजा आएगा। पूरे ध्यान से वो फॉर्म पढ़िए और ध्यान से वो फॉर्म भरिए, तो आपको आज ही वो फॉर्म भरते भरते आपका बहुत सारा मेडिटेशन हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। जरूर भरना वो फॉर्म, उसके बाद में मैं अगला सेशन आपका लूंगी कल। फिर अनलॉकिंग द ट्रेजर्स, खुद के अंदर छिपे हुए खजाने ढूंढना और खुद का सच्चा नेचर क्या है वो देखना, और एक पॉजिटिव थॉट का फ्लो आपको फील होता है राजयोगा से। ठीक है।
और मेडिटेशन मतलब क्या है, इसके लिए हमारा और एक सेशन होने वाला है डिटेल वाला, अभी मैं सिर्फ छू रही हूँ उन कुछ कुछ पॉइंट्स को। तो आई कनेक्ट टू सोर्स। मेडिटेशन में सबसे कोर थिंग पहले पार्ट में पढ़ने की है, मैं कौन। तो आज आप खुद को सवाल पूछिए, मैं कौन, और उस पर लिखिए, फिर कल के सेशन में हम उसके आगे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आपके कुछ आज के सेशन से रिलेटेड सवाल है तो आप जरूर बताइए। और ये एक फोटो है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इस फोटो का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। निकाल लिया? तो अब मैं बंद करती हूँ। ठीक है, आज का सेशन आप कितना कनेक्ट कर पाए मुझे शेयर कीजिए।